हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर विद 18 इज 3 इज क्लियर। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल 4 डिजिट्स के नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका जीसीडी 18 के साथ ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब जीसीडी अगर हम देखें 18 के साथ तो कितना है, 3 है। क्लियर। तो सिंपल अगर ऐसे नंबर हम स्मॉल n लेके चलें तो जीसीडी n का जीसीडी 18 के साथ ये कितना आना चाहिए, हमको 3 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे जितने भी n हमारे पास बन सकते हैं वो टोटल हमको यहाँ पर नंबर्स बताना है कि ऐसे कितने n हमारे पास बनेंगे। अब n कैसा होना चाहिए, n जो है वो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास n और 18 इसका जीसीडी अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब n क्या हो गया हमारे पास, एक तो n ओड नंबर हो गया और साथ में हमारे पास n जो है वो 3 से तो क्या होना चाहिए, 3 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर n 9 से डिवाइड हो गया तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो जीसीडी है वो 9 बन जाएगा। क्लियर। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो 4 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो 4 डिजिट्स नंबर कौन से हैं, 4 डिजिट नंबर्स जो है हमारे पास ये स्टार्ट होंगे हमारे पास 1000 से। ठीक है। और कहाँ तक हमारे पास 9999 तक। क्लियर। अब इनमें हमको नंबर्स देखने हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनमें से 4 डिजिट के ऐसे नंबर्स या ऐसे ओड नंबर्स देख लेते हैं जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। क्लियर। तो ये देखा हमने यहाँ पर नंबर्स, या ऐसा बोलते हैं ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है। तो ओड नंबर्स देख रहे हैं हम 4 डिजिट के और किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो ऐसा क्या होगा हमारे पास, एक 1000 के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले 3 से डिवाइड होने वाला नंबर, और वो भी कैसा देख रहे हैं हम, ओड नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ जो नंबर आने वाला है वो कैसा आने वाला है, हाँ साथ में अगर हम बात करें 4 डिजिट का तो होना चाहिए और इवन नहीं होना चाहिए, हम देख रहे हैं ओड नंबर। क्लियर। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, एक तो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1005 आ जाएगा ये। ठीक है। ये देखो इनका सम कितना आ रहा है, 5 और 1 का सम हमारे पास 6 हो रहा है। इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 से। क्लियर। और कैसा नंबर चल रहा है ये चल रहा है हमारे पास यहाँ पर ओड नंबर। क्लियर। इससे पहले जो हमारे पास नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल है वो होगा 1002। लेकिन 1002 कैसा है, हमारे पास इवन नंबर है तो उसको तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं। क्लियर। ऐसे हम बात करें 1005 के बाद हमारे पास 1008 आएगा, लेकिन वो कैसा है, इवन नंबर है। 1008 के बाद क्या आएगा, 1008 के बाद आएगा हमारे पास 1011। क्लियर। तो इस टाइप से हमको नंबर्स लेने जो ओड भी हो और 3 से क्या हो, डिविजिबल भी हो। ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास 9999 तक। क्लियर। तो ये देख लेते हैं हम कितने नंबर्स बनेंगे। अब सिंपल अगर हम इसको यहाँ पर n नंबर्स लेके चले, है ना, ये हम मान के चलें कि ये कितने हैं, टोटल n नंबर से, तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, एपी से फाइंड कर सकते हैं। ये एपी बन रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो इसमें जो लास्ट टर्म है ये है हमारे पास 9999। ठीक है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a है फर्स्ट टर्म हमारे पास 1005 प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपके पास यहाँ पर 6। क्लियर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास n की जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपके पास 1499। क्लियर। तो ये आपके पास वो नंबर्स हो गए जो 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें से जो 9 से डिविजिबल वाले नंबर है वो हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 9 से डिविजिबल वाले नंबर भी हम ले लेंगे तो उस केस में जीसीडी कैसा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। तो अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर ओड नंबर्स, और देख कौन से रहे, 4 डिजिट नंबर ही देख रहे हैं हम। तो ओड नंबर्स डिविजिबल बाई 9। क्लियर। तो अगर हम इसमें बात करें ये नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा हमारे पास यहाँ पर 1017 से। ठीक है। फर्स्ट नंबर होगा जो कैसा है, ओड भी है और 9 से क्या है, डिविजिबल भी है। क्लियर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 1035 आएगा हमारे पास जो ओड भी है और 9 से डिविजिबल भी है। इस टाइप से 900 या 9999 तक। क्लियर। यहाँ भी इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम। एपी बनेगा, फर्स्ट टर्म 1017 चल रहा है, कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो 1035 में से 100 या 1017 माइनस कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स या टोटल टर्म्स जो है हमारे पास वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो टोटल टर्म्स अगर हम यहाँ पर n1 ले लें तो यहाँ टोटल टर्म्स आएगी हमारे पास 499। क्लियर। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है वो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, ये जो टर्म्स आपके पास आ रही है ना, ये इतने नंबर्स आ रहे हैं 1499, ये वो नंबर्स हैं आपके पास जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन साथ में 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर। और ये नंबर्स आपके पास 18 के साथ
है ना, ये वो नंबर्स है 1400 1499, ये वो आपके पास नंबर्स चल रहे हैं जिनका जीसीडी अगर मैं 18 के साथ लूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, लेकिन साथ में हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स में हमारे पास वो नंबर्स भी है जो 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं, और 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स है तो फिर उसके केस में जीसीडी क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा। क्लियर, तो हमको क्या करना होगा, 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को यहाँ पर इलिमिनेट करना होगा, तो उनको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये 499 हमने यहाँ पर माइनस कर लिया। क्लियर, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1000 आ गया। क्लियर, तो फाइनल आंसर इज 1000। बेस्ट ऑफ लक।